हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल एक्सेल पे किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि पिवट टेबल करता क्या है। पिवट टेबल ये करता है कि आपके डाटा को समराइज कर देता है। बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको आसानी से देखा जाने वाला डाटा बना देता है, रिपोर्ट बना देता है। इसको पिवट टेबल कहते हैं, ताकि वो समराइज हो जाए और आसानी से नज़र आ सके। जैसे अब ये टोटल आप इसमें देखें तो 1145 लाइंस हैं। तो अब ये डाटा इस तरह तो हम रीड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें पिवट टेबल चाहिए होता है जो हमें समरी बना के दे कि ये क्या है, किस तरह है और किस तरह बनाना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल किसी सेल पे क्लिक करें, ये होम के साथ इंसर्ट का बटन है, ये दबाएं। उसके साथ पिवट टेबल का बटन है, वहाँ पे पिवट टेबल को क्लिक कर दें। इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली आपका डाटा उसने उठा लिया। अगर इस तरह अगर ये उठा लेता है तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो वो आपका सारा डाटा पिवट टेबल पे वो उठा लेगा। यही काम कंट्रोल ए दबा के आपने पिवट टेबल इंसर्ट कर देना है, तो वो आपका उठा लेगा, यही रो आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैं न्यू वर्कशीट बनाना चाह रहा हूँ तो न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ आसानी के लिए। इसका नेम दे देता हूँ पिवट टेबल। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट की 3 बटन खुल जाते हैं। ये फील्ड लिस्ट बटन और फील्ड हेडर्स। तो फील्ड लिस्ट को मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाती है और ये शो हो जाती है। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है पिवट टेबल। सबसे ऊपर आपके पास ये जो हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग उसने ले ली है। अगर आप हेडिंग नहीं देंगे किसी डाटा को या किसी लाइन को नहीं देंगे आप, तो वो नहीं उठाएगा यहाँ पे वो वाली फील्ड। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सबसे पहले यहाँ पे ईयर है, स्टोर है, ईयर है, लोकेशन है, कैटेगरीज है, यूनिट सोल्ड है और रेवेन्यू है। सबसे पहले मैंने अब किस तरह मैं रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ वो मेरी मर्जी है, मैं किस तरह की रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ईयर ले लिया, ठीक है, ताकि जैसे मैंने ईयर लिया तो उसने फिल्टर कर दिया उसको। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि सारी उसने यूनिक वैल्यू में लेके और उसने कर दिया। अगर आप इसको मल्टीपल में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल में भी ले सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक ईयर का भी आप डाटा यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कैटेगरीज शो कर लेता हूँ कि कैटेगरीज कौन सी हैं। तो उसके बाद ये कैटेगरीज मेरे पास आ रही हैं। अब इसमें एक ऑप्शन ये होती है कि अगर आप यहाँ पे मैं अब लोकेशन वाइज या स्टोर वाइज लेना चाह रहा हूँ तो मैं ये उठा के कैटेगरीज के ऊपर रख दूंगा। ये देखें, मैं ऊपर रखूंगा तो उसने कैटेगरी वाइज नीचे स्टोर वाइज कैटेगरीज बना दी हैं। अगर मैं कैटेगरीज को ऊपर करूंगा तो ये कैटेगरी वाइज स्टोर्स बना दी हैं उसने। तो मैं इसको स्टोर वाइज ही कैटेगरी रहने देता हूँ। इस तरह ये रिपोर्ट ऊपर नीचे आप देख सकते हैं आसानी से, जिस तरह आप बनाना चाहें। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू है, यूनिट सोल्ड है। तो अब मैं यहाँ पे लोकेशन का भी बटन है, तो मैं लोकेशन को कॉलम लेबल में ले जाता हूँ। कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम में वो उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब निकाल के मुझे दिखा दिया। ठीक है, कि ये पाकिस्तान का कॉलम है और ये सऊदी अरब का। उसके बाद अगर मैं इसको यूनिट से सोल्ड की को देखना चाह रहा हूँ कि उसके हवाले से मुझे दिखाए कि यूनिट सोल्ड इस हेडिंग्स के अंडर कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये उसने मुझे बता दिया कि आपके दुबई में जो टी शर्ट है वो 37,1200 की आपकी ये सेल हुई है, या जितनी भी आपके जो यूनिट हैं वो सेल हुए हैं। इसके बाद मेरे पास रेवेन्यू का बटन है। तो मैं रेवेन्यू को अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये रेवेन्यू के हवाले से मुझे यहाँ पे दिखा देगा और दोनों का मुझे सम दिखा रहा है। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सम पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जिस हवाले से देखना चाह रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, उसके काउंट देखना चाह रहे हैं, उसकी एवरेज देखना चाह रहे हैं, तो वो भी ये आपको दिखा देगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं उसको कहता हूँ कि मुझे एवरेज करके दिखाए, तो ये मैं ओके करूँगा तो उसने मुझे एवरेज करके दिखा दिया। ठीक है, कि ये एवरेज है, ठीक है, इसकी एवरेज ये वाली है, ठीक है, और एवरेज
टोटल एवरेज ऑफ रेवेन्यू इतना है और वो मुझे दिखा रहा है। अब इसमें दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास पिवट टेबल में। एक ऑप्शन, ये वाले दो बटन जो हैं ये पिवट टेबल के टूल्स कहलाते हैं। जब भी आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे। यहाँ अगर उसके आगे या पीछे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये दो बटन जो हैं ये मुझे दिखा रहा है कि रिफ्रेश कर पूरी रिपोर्ट को दोबारा, अगर आपने वहाँ पे कोई एडिंग की है पीछे वाले डाटा में, तो अगर आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो ये उसको उठा लेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये रिफ्रेश ऑल किया तो कोई डाटा पीछे नहीं था तो उसने वो नहीं उठाया। तो उसके बाद चेंज सोर्स डाटा, ये आपका जो डाटा, जिस डाटा के अगेंस्ट ये आपका पिवट टेबल बना रहा है, उस डाटा के अगेंस्ट ये आपको रिपोर्ट जिसके अगेंस्ट बना रहा है तो वो आपको दिखा रहा है कि यही डाटा है। अगर आप इसमें कोई एडिशन करना चाहें या इसको कम करना चाहें तो वो भी ये कम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी को देखना चाह रहे हैं तो ओके किया तो वही डाटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा डिज़ाइन का। ठीक है, डिज़ाइन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सब टोटल में आपके पास आ रहे हैं, जैसे वैल्यूज़ आ रही हैं या कोई आपके पास चीज़ें आ रही हैं जो नीचे आपके शो हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, डू नॉट शो सब टोटल, तो उसने हाइड कर दिया है मुझे सब टोटल दिखाने के लिए। अगर मैं इसको कहता हूँ शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप, तो उसने मुझे क्या किया, उसने बॉटम पे सारे मुझे दिखाना शुरू कर दिए कि ये जो हैं ये सब टोटल्स हैं इसके सारों के। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको शो ऑल एट द टॉप, अगर वो टॉप पे कहेंगे तो ये फैसलाबाद का इसने यहाँ पे दिखा दिया, दुबई का इसने यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह करके उसने डाटा मुझे दिखा दिया कि ये डाटा का सब टोटल ये है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास आ रहा है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल इसको कहते हैं, ये नीचे लिखा भी हुआ है, तो ये कह रहा है कि ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम। तो आप अगर ऑफ करना चाहें, ऑन करना चाहें, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये इस तरह के बटन है यहाँ पे। ठीक है, वो जो होंगे वो आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट है। अब शो इन कम्पैक्ट फॉर्म, ये कम्पैक्ट फॉर्म में अगर आपने देखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है इसको कम्पैक्ट फॉर्म ही कहा जाता है। इसके बाद आउटलाइन फॉर्म में ये आपको दिखा देगा, जैसे ये आउटलाइन की फॉर्म में उसने खोल दिया है डाटा। अब इसके बाद तीसरा जो है टेबुलर फॉर्म, मोस्टली यही यूज होता है हमारी रिपोर्ट्स में, सब कुछ में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपके टेबुलर फॉर्म होती है तो ये इसको आगे से यहाँ से डाटा खोल देता है, पूरी रिपोर्ट का डाटा जहाँ जहाँ डबलिंग आ रही होती है या उसके ऊपर नीचे यहाँ पे डाटा आ रहा होता है उसको खोल देता है। अब जैसे यहाँ पे टोटल आ रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल कर देता हूँ, ताकि मेरी एक अच्छी सी रिपोर्ट बन जाए, बजाय इसके कि हर जगह पे सब टोटल नज़र आ रहा हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी डाटा बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ये देखें, उसने यूनिट ऑफ सोल्ड दिखा रहा है, एवरेज ऑफ रेवेन्यू दिखा रहा है, सम ऑफ यूनिट दिखा रहा है और एवरेज रेवेन्यू दिखा रहा है। अब मुझे एवरेज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से दोबारा सम कर देता हूँ तो वो मुझे सम दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है ब्लैंक रोज हैं। अगर आप हर लाइन के बाद यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़ना चाह रहे हैं तो वो आपकी यहाँ पे छोड़ देगा, लाइक ये देखें। अब उससे ये होगा कि आपका जो डाटा रीड करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, आप आसानी से रीड कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम करना चाह रहे हैं, वो हटाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हटा देगा। तो ये देख लें कि इस तरह ये पिवट टेबल काम करता है और इस तरह ये चीज़ें मतलब यहाँ से हमारी एक्सट्रैक्ट होती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ये कॉलम दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आप अपनी रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ से आप कोई भी, जैसे ये रिपोर्ट बन गई है आप इसको कॉपी करें। ठीक है, अब यहाँ से ये डाटा आपका आ गया, यहाँ से कॉपी करके किसी नई शीट में पेस्ट करें तो ये आपकी रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, अगर आपको समझने में आसानी हुई हो या आपको लर्निंग हुई हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। थैंक यू सो मच।